नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल पर संडे के दिन एक स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से रिलेटेड होती है जिससे हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना पाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो घटना है मेरे एक सब्सक्राइबर ने शेयर करी है। इनकी स्टोरी मुझे बहुत ही पसंद आई, सो लगा आप लोगों को जरूर बतानी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करें तो इन सभी चीजों से सतर्क रहें। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि अपने घर औरंगाबाद से हुजूर साहिब नांदेड़ जा रहे थे और इनकी जो ट्रेन थी वह मराठवाड़ा एक्सप्रेस थी, जिसमें कि D2 कोच में इनका रिजर्वेशन था। दोस्तों, हुआ क्या कि जैसे ही अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो इन्होंने देखा कि इनके आगे वाली सीट पर एक आंटी थी जो कि अपने 7-8 साल के बच्चों के साथ बैठी हुई थी और उसी पर एक अंकल आंटी और थे जिनका रिजर्वेशन जो कि विंडो साइड वाली सीट थी वो 2 लोग उनका था और एक का जो कि किनारे साइड वाली जो अपने बच्चों के साथ आंटी जा रही थी उनका रिजर्वेशन था। तो जो अंकल आंटी थे उन्होंने बोला कि आप अभी यहाँ पर बैठे रहिएगा, हम आ रहे हैं। वो दोनों लोग आगे जाते हैं और ये लोग करते क्या है कि इसी बीच जो है विंडो वाली सीट तरफ जाकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, ट्रेन जैसे ही चलती रहती है तो वह जलना रेलवे स्टेशन पर होता क्या है कि एक सज्जन जो है आते हैं। अब उनको जो कहिए जानकारी का अभाव या जो भी, वो आकर यहाँ पर देखते हैं कि इनकी जो किनारे वाली सीट थी जो कि गैलरी साइड थी वो खाली थी, तो उस पर आकर वो बैठ जाते हैं। अब होता क्या है कि कुछ दूरी जाने के बाद टीटी वहां पर आते हैं और सबकी टिकट चेक करते हैं और उनके पास जो है प्रॉपर वैलिड टिकट नहीं था। शायद वो जो है जनरल का टिकट लेकर उसमें बैठ गए थे और टीटी जैसे ही आते हैं, ये उनको अपना टिकट दिखाते हैं तो टीटी जो है इनके ऊपर 320 रुपए की पेनाल्टी लगाते हैं और बोलते हैं कि आप यहीं पर बैठ जाइए। दोस्तों, इन्होंने सोचा कि जो है हमारी जो फाइन देने के बाद टीटी ने हमें ये सीट अलॉट कर दी। अब ऐसा जो है इस टिकट पर तो मेंशन कहीं नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें फाइन देने के बाद ये सीट मिली। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो अंकल आंटी आते हैं अपने सीट पर बैठने के लिए तो वो बोलते हैं, जो अपने बच्चों के साथ आंटी थी, कि आप उठकर अपने सीट पर चले जाइए। और वो आंटी इन पर्सन से बोलते हैं जो कि टीटी को पैसा दिए थे कि उठिए, ये मेरी सीट है। इसी बीच होता क्या है कि वो बोलते हैं कि ये मेरी सीट है, मैंने टीटी को पेनाल्टी देकर ये सीट ली है और टीटी ने हमें ये सीट अलॉट की है। दोस्तों, देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि जानकारी के अभाव या फिर कहिए कि अपने सीट पर नहीं बैठने का नतीजा इतना बड़ा हो गया कि वो अब जो है जबरदस्ती करने लगे, उस सीट से उठ ही नहीं रहे थे, जबकि उन आंटी का प्रॉपर रिजर्वेशन था उस सीट पर, उनका पूरा हक था उस पर बैठने के लिए। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब वो आंटी को कोई भी सीट नहीं मिल रही थी। उनको यहाँ तक कि खड़ा होना पड़ा, अपने बच्चों को लेकर वो खड़ी थी, पूरा रिक्वेस्ट कर रही थी। अगल बगल वाले भी बोल रहे थे भाई उनकी वो सीट है, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम 320 रुपए फाइन देकर इस सीट को लिए हैं, टीटी हमें सीट अलॉट करे हैं, तो हम इस सीट को नहीं छोड़ेंगे। दोनों के बीच काफी झगड़े होने लगते हैं, काफी बहस होती है जो है। इस दौरान सभी लोग समझाने की कोशिश भी करते हैं। फाइनली होता क्या है कि बोला जाता है कि आप लोग जाकर टीटी से बोलिए, टीटी ही क्लियर करेंगे कि ये सीट इनको मिला है कि नहीं। दोस्तों, इस बीच होता क्या है कि एक दूसरे टीटी वहां पर आ जाते हैं और उनसे सारी बातें बताई जाती है। तो उन्होंने चार्ट को देखा, चार्ट को देखकर बोला कि ये आंटी की ही सीट है, आप इसको छोड़ दीजिए। फिर भी वो नहीं उतर रहे थे, मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम इसके बदले पैसे दिए हैं। वो टीटी बोलते हैं कि आपके टिकट पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये सीट आपको अलॉट कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने नहीं हटा। तो काफी मशक्कत के बाद वहां पर जो है आरपीएफ को बुलाना पड़ा और उसके बाद जाकर वो सीट वहां से छोड़ते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को यही जो है समझना चाहिए कि अगर इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करें तो आपकी जो प्रॉपर सीट है उसको छोड़कर कहीं भी ना जाएं, क्योंकि इस दौरान अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी सीट दूसरे को अलॉट कर दी जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ में अगर कोई है तो उनको बैठा कर जाइए, या फिर बगल वाले कोई है उनको बता कर जाइए। इस तरीके से जो है आपकी सीट बची रह सकती है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप जो है अपने रिलेटिव या फिर दोस्त के साथ अपने सीट को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बकायदे इसकी इंफॉर्मेशन जो है टीटी को देकर करिए, ताकि आपकी एक सीट चाहे यहाँ या फिर वहां रिजर्व रहे, आपकी सीट कहीं और न जाए। यहाँ पर जो है जानकारी के अभाव में इन्होंने अपने सीट को खो दिया। तो इस तरीके से आप ऐसी कोई गलती न करिए जिससे आपको यात्रा में जो है इस तरीके की प्रॉब्लम हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो बस इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई स्टोरी इस तरीके की और आप चाहते हैं मुझसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में पेश करूं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल ईमेल कर सकते हैं, मुझसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में जरूर पेश करते हैं। तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।